कब से नहीं आ रही है भाई आवाज? यार क्या सुनूं तुम लोगों की, तुम है ना पढ़ाने नहीं देते हो, इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि कमेंट में देखूंगा ही नहीं। और जिस दिन भी मैं ये सोचता हूँ उसी दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, और आज भी वही कांड हो गया, आवाज ही नहीं आई। अब आ गई आवाज? बिना आवाज के ही वायरल होने वाला इंसान हूं मैं। एक बार बताओ फटाफट, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ना शुरू कर दूं ना तो फिर ऐसी अच्छी अच्छी बातें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तुम बताने ही नहीं दोगे मेरे को। एक बार बताओ, अब आ गई है आवाज? पूरी वीडियो में ही आवाज नहीं थी? कोई ना, दोबारा बता देता हूं। इतना तुम नाराज मत हो, दो तो हमने पेज पढ़े हैं, आज हमने शुरू किया है। अच्छा तो जिस दिन भी सोचता हूं कि यार तुम लोगों के कमेंट को इग्नोर करके ना पढ़ाने के ऊपर काम करूंगा, उसी दिन कोई ना कोई कांड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बेटा तुम लोगों को जब मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारी आय लग जाती है ना? आगे से नहीं करेंगे फिर ऐसा। अब सारी की सारी बात बता देंगे, पूरी क्लास में नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा राज्य वित्त निगम, हरियाणा अर्थव्यवस्था हमने पढ़ना स्टार्ट किया बेटा आज से। हरियाणा अर्थव्यवस्था कोई बड़ा चैप्टर अपना है नहीं, 2 से 3 क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज से हमने शुरू किया है हरियाणा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो जो इकाइयां राज्य के अंदर काम करती है उन उन इकाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था और उसके ऊपर नजर रखने वाली जो इकाइयां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है ना, ठीक है मेरे दोस्त, वो हरियाणा राज्य वित्त निगम है। हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसे बोलते हैं, HSFC इसे बोलते हैं, जिसका गठन हुआ था 1967 के अंदर। और इस इकाई का जो गठन हुआ वो राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत हुआ था, ठीक है ना, 1951 के तहत हुआ था। इसका जो मुख्यालय है मेरे दोस्त वो कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये जो विभाग है, ये जो निगम है ये कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, देखिएगा हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हरियाणा राज्य वित्त निगम कौन से विभाग के अंतर्गत आएगा? इस विभाग का नाम है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हरियाणा। हिंदी में बोलेंगे इसे उद्योग और वाणिज्य विभाग हरियाणा। बच्चों यदि ये विभाग है हरियाणा के अंदर तो इसका कोई ना कोई मंत्री भी होगा। तो वर्तमान में उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो हैं हरियाणा के वो राव नरबीर सिंह हैं। और राव नरबीर सिंह कहां से हैं मेरे दोस्त? वो बादशाहपुर से विधायक हैं। हम बात करें कि राज्य वित्त निगम की शाखाएं और कौन सी हैं। राज्य वित्त निगम का मुख्यालय चंडीगढ़ में है, ठीक है, लेकिन बच्चों पूरे राज्य के अंदर अच्छे तरीके से ये निगम काम कर पाए इसने अपनी क्या बना रखी है? शाखाएं बना रखी हैं। इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहां कहां हैं? पंचकुला में है, गुरुग्राम में है, रोहतक में है, पानीपत में है, हिसार में है, और एक इसकी ब्रांच है नई दिल्ली के अंदर। कहां है मेरे दोस्त? नई दिल्ली के अंदर है एक ब्रांच, ठीक है ना। अब तो आवाज आ रही होगी ना, या अभी भी नहीं आ रही? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करके बताएंगे। अब तो सही आ रही है बेटा आवाज? अभी भी एक दो बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही। अरे इतना नहीं, आ रही है? ठीक है भाई, चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हरियाणा के अंदर राज्य वित्त निगम को गठित किया गया है, इसको गठित करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है कि हरियाणा के अंदर उद्योगों को आगे बढ़ाना है, उद्योगों का विकास करना है। और मेरे दोस्त सबसे ज्यादा समस्या किनको होगी? जो छोटे और मध्यम उद्योग होंगे, क्योंकि उनको आगे लेके जाने के लिए उनको पैसा हमें उपलब्ध करवाना होगा। तो छोटे और मध्यम उद्योगों को मेरे दोस्त सस्ती ब्याज दरों के ऊपर लोन उपलब्ध करवाने का काम, ऋण उपलब्ध करवाने का काम ये निगम करता है।
साथ ही साथ जो बैंक छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्जा देंगे तो उन बैंकों को गारंटी कौन देगा कि ये उद्योग धंधे स्थापित होने के बाद या ये उद्योग धंधे फैल भी हुए तो बैंक का पैसा नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि बैंक का पैसा डूबा तो फिर बैंक डूब जाएगा। तो मेरे दोस्त, छोटे और मध्यम उद्योगों को बैंक लोन तो दे देता है, लेकिन बैंकों को गारंटी कौन देगा? तो बैंकों को गारंटी राज्य के अंदर राज्य वित्त निगम देगा। तो ऋणों की गारंटी बैंकों को देने का इसका क्या रहता है? उद्देश्य रहता है। ठीक है ना। हम बात करेंगे वर्तमान के अंदर हरियाणा में कौन सा स्टेट फाइनेंस कमीशन लागू है? वित्त आयोग लागू है। मेरे दोस्त, वर्तमान में अपने हरियाणा के अंदर 7वां वित्त आयोग लागू है और ये 7वां फाइनेंस कमीशन जो है इसका गठन हुआ था 2025 के अंदर। बच्चों, इसका जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल रहता है। वित्त आयोग 5 साल का इसका टाइम पीरियड रहता है। इसका जो मुख्यालय है, देखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, इसका मुख्यालय पंचकुला में। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम, बच्चों, उसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। ठीक है। जो 7वां वित्त आयोग का गठन हुआ 2025 में, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए, वो कौन? संजीव कुमार कौशल। तो संजीव कुमार कौशल को मेरे दोस्त नियुक्त किया गया। ठीक है। हम बात करेंगे तो राज्य वित्त निगम जो है, हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ना, ये पहली ऐसी देश के अंदर राज्य स्तरीय संस्था है जिसने मेरे दोस्त जनता को भी अपने शेयरों में शामिल किया है। जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा कि भाई शेयर भी आपने सुने होंगे। ठीक है। हर कंपनी के, हर निगम के अपने क्या हो सकते हैं? शेयर हो सकते हैं, और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर उनके शेयर खरीदे भी जा सकते हैं, बेचे भी जा सकते हैं। तो हमारा जो हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, हरियाणा राज्य वित्त निगम है, बच्चों, ये एक ऐसी संस्था है जिसने जनता को भी अपने शेयरों में शामिल किया है। यानी कि यदि हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन को फायदा होगा तो बच्चों राज्य की जनता को भी फायदा होगा, और यदि हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर गिरेंगे, नुकसान होगा, तो जनता को भी नुकसान होगा। तो जनता की भागीदारी जिस स्टेट फाइनेंस कमीशन ने मेरे दोस्त सुनिश्चित की, पहली ऐसी संस्था अपने हरियाणा की संस्था है, HSFC जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर, जो हमारा वित्त निगम है, जो इसके शेयर हैं, जिसने जनता को भी शामिल किया है अपने शेयरों में, तो इसके जो शेयर खरीदे और बेचे जाएंगे वो कहां पर खरीदे और बेचे जाएंगे? तो मेरे दोस्त, वो खरीदे और बेचे जाएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो शेयर हैं उनकी लिस्टिंग की गई है, उनको खरीदा और बेचा जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा। चलेगा। हम यहां पर बात कर रहे थे कि हरियाणा राज्य वित्त निगम के कुल के सभी अंशों की कुल पूंजी का या कुल पूंजी में 25% जनता। ठीक है ना। तो बेटा, जनता का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 25% होगा, और 75% जो होगा वो किसके पास होगा? वो राज्य सरकार के पास होगा। ठीक है। तो कुल पूंजी में 25% जनता के पास
और 75% राज्य सरकार के पास। तो जितने भी शेयर होंगे उन शेयर की जो भी पूंजी बनेगी, जो वैल्यू बनेगी, उनमें 25% जनता का हिस्सा है, हो सकता है, और राज्य सरकार का हिस्सा 75% तक हो सकता है। ठीक है ना। और ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग है? राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार। मैं इसको समझाता हूं आपको। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार। ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई हमने पढ़ा कि ये जो हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये जनता को भी शामिल कर रहा है अपने शेयरों में। तो कितने प्रतिशत तक शामिल कर सकता है? तो जनता का हिस्सा मेरे दोस्त हो सकता है 25% तक। ठीक है ना। और राज्य सरकार का हिस्सा कितना होगा? 75% तक। तो वर्तमान में जनता की भागीदारी कितनी है? फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हो तो सकता है 25% हिस्सा जनता का, लेकिन क्या हरियाणा की जनता हरियाणा सरकार के ऊपर इतना विश्वास कर रही है कि उसने 25 का 25% हिस्सा जो है वो इन शेयरों के अंदर डाल रखा है? तो हरियाणा की जनता की जो भागीदारी है बच्चों वर्तमान में वो बहुत कम है। और इससे आपको पता लग जाएगा कि जनता को सरकार के ऊपर कितना भरोसा है। ठीक है। तो हरियाणा की जनता की वर्तमान में जो भागीदारी है हरियाणा की जनता की वर्तमान में जो भागीदारी है बेटा वो तुम्हें देख के हंसी आएगी, 0.64% है। ठीक है ना। तो तुम आइडिया लगा लो कि भाई साहब कि सरकार के ऊपर कितना भरोसा है। राज्य सरकार ने ही मेरे दोस्त सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो यहां पर दिखा रखी है। ठीक है। तो राज्य सरकार की जो भागीदारी है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी राज्य सरकार वाला पूछने वाला भी नहीं है, 97.5% है। बस तुम जनता तक सीमित रहिएगा। इतनी सी बातें क्लियर हुई? फटाफट बताओ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक इकाई आप लोगों को याद रखनी है जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका नाम है मेरे दोस्त हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब हम बात करेंगे हैफेड की। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है? भाई साहब क्यों स्वाद ले रहे हो यार तुम लोग सुबह सुबह? अब कहाँ वॉइस की प्रॉब्लम है? अब तो सही है ना? हाँ तुम ऐसे मत किया करो यार, अब तो सही चल रहा है। चलेगा। अब हम बात करेंगे हैफेड की। दूसरी जो हमारी इकाई है बेटा वो होगी हैफेड। हैफेड जब भी आप कहीं पे जाते हो बड़े बड़े गोदामों के ऊपर आपने लिखा देखा होगा हैफेड। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ठीक है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग और मेरे दोस्त एंड सप्लाई फेडरेशन।
लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये है हैफेड। हैफेड नाम तो सुना है तुम लोगों ने, सुना है गुरु जी। तो मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई जो हैफेड नाम की इकाई है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्त जब हरियाणा बना था तो हरियाणा गठन के साथ ही हैफेड की स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1966। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि हैफेड का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो मेरे बच्चों आपको बोलना है कि सर जी इसका मुख्यालय जो है ना वो पंचकुला में। मुख्यालय कहाँ है इसका, पंचकुला के अंदर है, ठीक है ना, याद रखेंगे बच्चों। याद रखना है हैफेड जो है ये एक कोऑपरेटिव यूनिट है, सहकारी संगठन है ये, ठीक है। और जो भी अपने हरियाणा का अनाज वाला क्षेत्र है जिसको हम खाद्यान्न क्षेत्र बोलेंगे, उसमें ये सबसे बड़ा संगठन है। हरियाणा खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब होता है खाया जाने वाला अन्न। हरियाणा खाद्यान्न क्षेत्र में यह सबसे बड़ा सहकारी संगठन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। और सहकारी का मतलब है जिसके अंदर निजी लोग भी शामिल होंगे और सरकार के लोग भी शामिल होंगे, मतलब सरकार के साथ भागीदारी होगी, उसी को कोऑपरेटिव बोलते हैं, सहकारी बोलते हैं। ठीक है। तो हरियाणा खाद्यान्न क्षेत्र में ये सबसे बड़ा सहकारी हमारा क्या होगा, संगठन होगा, ठीक है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि खाद्यान्नों की वसूली करने वाला, मतलब खरीदने वाला, खाद्यान्नों की वसूली करने वाली राज्य की सबसे बड़ी सहकारी एजेंसी है ये। राज्य की सबसे बड़ी सहकारी एजेंसी है ये। ठीक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे भाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे कि इसका जो हेड ऑफिस है वो तो पंचकुला में है, लेकिन इसके हेड ऑफिस के अलावा कितने मेरे दोस्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, जिला कार्यालय कितने हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जिला कार्यालयों की संख्या है 17। तो हैफेड के जिला कार्यालय, तो मेरे बच्चों हैफेड के जो जिला कार्यालय हैं वो कितने हैं, 17 हैं, ठीक है ना। वेयर हाउस मेरे दोस्त कितने जिलों में हैं हैफेड के, एक बार इतना सा नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत नए नए क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बच्चों, जो आप लोगों ने हरियाणा जीके में अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में पहली चावल की जो मिल है वो किसके द्वारा और कब स्थापित की गई थी, तो वो हैफेड के द्वारा ही स्थापित की गई थी 1970 के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। चलेगा। अब हम बात करते हैं हैफेड के द्वारा जो वेयर हाउस हैं उनकी संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि 18 जिलों के अंदर हैफेड के वेयर हाउस बने हुए हैं। आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई सहकारी विपणन समितियां कितनी है। सहकारी को इंग्लिश में बोलेंगे कोऑपरेटिव, विपणन को बोलेंगे मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमेटी,
ठीक है, इनको थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, हिंदी में थोड़े से ये मुश्किल बनेंगे आपके लिए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमेटी। एट्टी टू है बच्चों। राज्य के अंदर कितनी कोऑपरेटिव मार्केटिंग कमेटियां हैं? 82 हैं। ठीक है, हैफेड के द्वारा संचालित जो चावल की मिलें हैं हरियाणा के अंदर, तो हैफेड के द्वारा संचालित चावल की जो मिलें हैं बच्चों वो 11 हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताएगा हैफेड के द्वारा हरियाणा राज्य के अंदर कितनी चावल की मिलें चलाई जा रही हैं, संचालित हैं। ठीक है, 11 के 11 नाम भी मेरे दोस्त हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चावल कहाँ कहाँ ज्यादा होता है? जैसे हम सिरसा वाला इलाका देखें तो रानिया में, तो रानिया सिरसा याद रख लेंगे। एक कालांवाड़ी वाला इलाका, यहां पर भी हैफेड के द्वारा एक चावल की मिल मेरे दोस्त संचालित है, चलाई जा रही है। फतेहाबाद का कौन सा इलाका चावल के लिए जाना जाता है? रतिया। अब जहां जहां चावल होगा वहीं तो चावल की मिल होगी बेटा, ऐसा थोड़ी है कि महेंद्रगढ़ में चावल की मिल तुम्हें दिख जाएगी। फतेहाबाद का जाखल इलाका जहां से घग्गर नदी गुजरती है, तो यहां चावल ही चावल होता है। ठीक है, तो 2 मील सिरसा में, इसके अलावा मेरे दोस्त 2 मील आपको फतेहाबाद में ध्यान रखनी है। ठीक है ना, सिरसा में, बल्कि एक और याद रख लेना है, डिंग, डिंग मंडी। फिर आ जाते हैं हम कैथल के अंदर। अब कैथल के अंदर तो मील ही मील है, सबसे ज्यादा चावल की मील कैथल में ही है। लेकिन बेटा हैफेड के द्वारा, हैफेड के द्वारा जो होगी वो आप लोगों को ध्यान रखनी है डांड के अंदर। कैथल और कुरुक्षेत्र रोड के ऊपर आता है डांड। ठीक है ना, याद रखोगे आप? ठीक है, एक याद रखोगे बच्चों, पेहवा। पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, पेहवा के साथ साथ बच्चों लाडवा कुरुक्षेत्र में भी याद रख लीजिएगा एक। एक मील कहां है सर जी? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर भी चलती है। बच्चों एक कलायत के अंदर भी याद रख लीजिएगा, कलायत। कलायत किसका हिस्सा है? आपका कैथल का ही हिस्सा है। एक आपकी करनाल के अंदर, कहां पर? करनाल के अंदर, प्रॉपर करनाल। और मेरे दोस्त एक है रादौर यमुनानगर के अंदर। रादौर यमुनानगर के अंदर। ठीक है, तो ये 11 आप लोगों को मेरे दोस्त ध्यान रखनी है मील। यहीं पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि हैफेड के द्वारा हरियाणा में पहली चावल की जो मिल स्थापित की गई थी वो कब स्थापित की गई थी? हैफेड द्वारा राज्य में प्रथम चावल की मिल मेरे बच्चों
वर्ष 1970 में क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। वर्ष 1970 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। हैफेड के द्वारा संचालित हरियाणा के अंदर अन्य कुछ और इकाइयां भी हैं, उनको भी मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे। चलेगा, नोट हो चुका है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, हैफेड के द्वारा जो हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है मेरे दोस्त चलाया जा रहा है वो रादौर यमुनानगर के अंदर। ठीक है, और इस हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट की जो स्थापना हुई वो हुई है कब, 2009 में। एक याद रखेंगे, बीज प्रसंस्करण के अंदर हैफेड के द्वारा जो बीज प्रसंस्करण केंद्र मेरे दोस्त स्थापित है वो गन्नौर सोनीपत के अंदर मेरे दोस्त स्थापित है। ठीक है, हम बात करेंगे एक मेगा फूड पार्क भी बच्चों हैफेड के द्वारा स्थापित किया गया। मेगा फूड पार्क इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी रोहतक के अंदर। ठीक है, तो ये मेगा फूड पार्क भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कच्ची गानी, कच्ची गानी सरसों तेल मिल, ये भी पेपर में पूछी गई कि हरियाणा के अंदर कच्ची गानी सरसों तेल मिल किसके द्वारा स्थापित हैं, तो आपको ध्यान रखना है हैफेड के द्वारा। और मेरे दोस्त कच्ची गानी सरसों तेल मिल जो है वो कहां पर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये जो मिल है बच्चों, एक तो आपकी है रेवाड़ी के अंदर और एक नारनौल के अंदर, क्योंकि सरसों वहीं पे ज्यादा होती है। एक रेवाड़ी के अंदर और एक नारनौल के अंदर। ठीक है, और बच्चों एक नई मिल स्थापित करने की घोषणा हो रखी है रामपुरा के अंदर, और ये रामपुरा पड़ता है रेवाड़ी में। तो नई कच्ची घानी सरसों तेल मिल की स्थापना जो है वो कहां पर की जाएगी बच्चों, ये रामपुरा रेवाड़ी के अंदर की जाएगी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हैफेड के द्वारा रोहतक के अंदर पशु चारा प्लांट भी चलाया जाता है। पशु चारा प्लांट
रोहतक। और आपसे कोई पूछ ले कि पशु चारा प्लांट रोहतक की जो स्थापना है भाई वो कब हुई, तो आपको बोलना 1976। तो ये भी किसके द्वारा संचालित है बच्चों, हैफेड के द्वारा ही संचालित है। ठीक है, तो आज हमने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली इकाइयों को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने हरियाणा राज्य वित्त निगम पढ़ा और एक हमने हैफेड पढ़ा। हैफेड के अंदर जो बाकी बची हुई बातें हैं वो कल की क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इकाइयां हैं, तो कल नहीं तो परसों आपका बच्चों हर हाल में ये छोटा सा जो पार्ट है जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली इकाइयां हैं वो आपका कंप्लीट होगा, और इसी के साथ फिर आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बस जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं साथ के साथ करते जाना, ये आपके क्वेश्चन ही होंगे जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट छपे आपको मिलेंगे।
अलग अलग कार में